का। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये रोज़ों के महीने हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके ज़हनों में बहुत सारी तरह तरह की बातें भरी हुई हैं। कोई लोग कहते हैं कि जी हम पे रोज़े फर्ज नहीं, हम क्यों रोज़े रखें। कोई लोग कहते हैं कि जी हमारा रोज़ा इतने टाइम का है, छोटा रोज़ा है या बड़ा रोज़ा है। बहुत सी ऐसी बातें हमारे ज़हनों में भरी पड़ी हैं और इन्हीं सारी बातों को आज हम सीखेंगे कि रोज़े जो है वो हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखते हैं, रोज़ा रखना क्यों ज़रूरी है, रोज़े की टाइमिंग क्या है और कलाम मुक़द्दस के अंदर जिन जिन लोगों ने रोज़े रखे हैं उनके रोज़े रखने के वसीला से खुदा ने लोगों की ज़िंदगियों के अंदर कैसे कैसे अजीब व जलाली काम किया है। रोज़ा वो क़ुव्वत है जो हमें सर से लेके पाँव तक बदल के रख देता है, हमारी ज़िंदगी के अंदर एक इनकलाब को जारी कर देता है, हमारी सोचों को बदल देता है, हमारे ख्यालात को बदल देता है, हमारे तसव्वुरात को बदल देता है, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना, हमारा बोलना, हमारा सब कुछ करना रोज़ा बदल देता है। बशर्ते वो रोज़ा पेट से नहीं सिर्फ दिल और रूह से रखा जाए। बहुत से लोग रोज़ा रखते हैं सिर्फ अपने पेट को खाली रखते हैं और उनके काम वही होते हैं, झूठ भी बोलते हैं, गुनाह भी करते हैं, झगड़ा भी करते हैं और हर तरह की वो बातें वो काम करते हैं जो खुदा को पसंद नहीं है और कहते क्या है, हम क्या है, रोज़ादार है। क्या ऐसे रोज़े खुदा को पसंद है? नहीं। तो आज हम सीखेंगे कि रोज़े का असल मकसद क्या है और इसका मतलब क्या है। रोज़े का जो मतलब है वो है खाकसारी, अपने आप को खाकसार कर देना। जैसे हम नैनवा के शहर के लोगों का हाल देखते हैं, वहाँ के बादशाह का हाल देखते हैं कि वो एक बादशाह है, उसके पास तख्त है, ताज है, इज्जत है, सरफराजी है, बहुत से लोग उसके आगे पीछे होते हैं, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को क्या कर दिया, खाकसार कर दिया। अपने आप को इस तरह उसने पस्त कर लिया, झुका दिया कि वो ना बादशाह की हैसियत रखता था और ना ही वो एक फकीर थी, लेकिन उसने खुदा की हजूरी में अपने आप को खाकसार कर दिया। वो आजिज बन गया, उसने किसी चीज की परवाह नहीं की। उसने ये नहीं सोचा कि मैं तो बादशाह हूँ, मेरे पास तो एक महल है, तख्त है, ताज है, मेरे आगे पीछे लोग घूमते हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर बादशाह हो के उसने इन सारी बातों को सोचा कि खुदा ने तो बेशक फरमान जारी किया है कि 40 दिन के बाद जो नैनवा है वो बर्बाद कर दिया जाएगा, लोग यहाँ से कोई भी यहाँ पे लोग नहीं रहेंगे, मवेशी जो है परिंदे जो कुछ भी है सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो लेकिन मेरी हैसियत तो इन सब के ऊपर है, मैं तो इन सब से ऊपर हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उन सारी बातों को उसने पीछे किया और अपने आप को खाकसार कर दिया। यानी रोजे का मतलब है खाकसार हो जाना, आजिज बन जाना, खुदा की खुशनुदी को हासिल करना, प्रोतर हो जाना, अपने दिल को उन सारी बातों से खाली कर देना जो हमें गुरूर, घमंड और बेईमानी की राह दिखाती है, जो हमें बुरे कामों की तरफ लेके जाती है, जो हमारे हाथों से, हमारे पैरों से, हमारे मुंह से, हमारी आंखों से बदी करवाती है। रोजा हमें उन सारी बातों से दूर ले जाता है। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज हमें सीखने की जरूरत है कि हमें किस तरह का रोजा रखना है। हम सिर्फ अपने पेट ही को दुख ना दें, क्योंकि पुराने अहदनामे में जब भी हम पढ़ते हैं तो वहाँ हमें लफ्ज़ एक मिलता है, अपनी जान को दुख देना। ये वो दुख नहीं है कि हम अपने आप को लहूलुहान कर ले, हम अपने सर में खाक डाल ले, हम अपने कपड़ों को फाड़े या अपने जिस्म को नश्तरों से छलनी कर ले। ये वो दुख नहीं है, बल्कि ये वो दुख है जो खुदा हमसे चाहता है। हम उन सारी बातों से अपने आप को रोक लें, हम उन सारी ख्वाहिशात से अपने आप को रोक लें। अगर कोई बिजनेसमैन है, अगर कोई काम करने वाला है, कोई भी ऐसा शख्स है जो काम करता है, जो बाहर जाता है और वो देखता है कि इस काम में उससे नफ़ा मिलना है, अगर 50 का काम है तो वो उसे 100 में करना चाहेगा। अगर कोई ऐसा शख्स है कि जो रिश्वत लेता है, अगर कोई ऐसा शख्स है कि उसे पता है कि मैं इस तरह की बात करूंगा तो ये मेरे लिए फायदा मंद है, उन सारी बातों से अपने आप को रोकने का मकसद है दुख देना, अपनी जान को दुख देना। यानी अपनी ख्वाहिशात को मार के अपने खुदावंद के साथ चलने का मतलब है रोजा रखना और अपनी जान को दुख देना।
देना। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि हमने सुबह से लेकर शाम तक अपने पेट को खाली रखा है, ये हमारे लिए दुख की बात है। अरे ऐसे तो सारे ही करते हैं, लेकिन वो रोजा रखिए जो खुदा के नजदीक पसंदीदा है, जो खुदा को खुश करता है, जो इंसानों को खुश नहीं करता। कि अभी हमने सुना है कि रोजे का एक मतलब है खुदा की खुशनुदी को हासिल करना, और खुदा की खुशनुदी तभी हम हासिल कर सकते हैं जब हम उन सारी बातों से अपने आप को रोक ले जो हमें तो खुश करती है लेकिन खुदा को नाखुश करती है, खुदा को नाराज करती है, खुदा के हाथ को हमारी जिंदगी के ऊपर से हटा देती है। आज हमें उन सारी बातों को छोड़ के खुदा के साथ जुड़ने की जरूरत है, खुदा के साथ पैवस्त होने की जरूरत है। और बहुत से ऐसे लोग हैं कि हम पे कौन से रोजे फर्ज है, हम रोजा रखें या ना रखें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कलाम मुकद्दस में हमें कहीं भी इसका जिक्र नहीं मिलता कि आप लोगों ने 40 रोजे हैं और आप लोगों ने ये 40 रोजे रखने ही रखने हैं। जैसे हमारे मुस्लिम बहन भाई हैं, उन पे 30 रोजे फर्ज है और वो रोजे रखते हैं, और हम कहते हैं कि जी हम पे कौन से फर्ज है। लेकिन मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में हमें बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जिन्होंने रोजे रखे, और कितने कितने दिन के रोजे रखे, किस मकसद के लिए रोजे रखे, और खुदावन ने उनके रोजे को कबूल किया। सबसे पहले हम देखेंगे आस्तर की किताब में कि वहाँ पे आस्तर ने 3 दिन का रोजा रखा। जब उसे पता चला कि उसकी कौम के ऊपर मौत की तलवार लटक रही है, उन सारे लोगों को मार देने का बादशाह ने हुक्म दे दिया है, तो वो जो आस्तर मलका थी उसने खुदावत की हजूरी में पाक सारी, उसने अपने आप को आजिज कर लिया, उसने अपने आप को पस्त कर लिया, और वो खुदा की हजूरी में झुक गई, और उसने अपनी सहेलियों को भी इकट्ठा किया और अपनी कौम के अंदर भी ये पैगाम पहुंचा दिया कि तुम लोग भी मेरे साथ मिलके 3 दिन का रोजा रखो, तो खुदावंद हमारी और हमारी कौम के लोगों पे क्या करेगा, रहम करेगा। क्योंकि वो जानती थी कि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि हाकिमों के दिल भी खुदा के हाथों में है, और जब हम कागसार होके, हम आजिज होके, हम पस्त होके, अपनी महखुदी को पीछे छोड़ के, अपने रुतबे को पीछे छोड़ के जब हम खुदा की हजूरी में झुक जाते हैं, तो फिर वो हमारी कागसारी को पसंद करता है। और उसने ऐसा ही किया, और उसने 3 दिन का रोजा अपनी कौम के लिए रखा ताकि हमारी कौम क्या हो, बच जाए। मेरे अजीजों, आज हमें भी अपनी कौम के लिए, अपने मसीह बहन भाइयों के लिए, अपने बच्चों के लिए, उन नौजवान बेटों बेटियों के लिए जो नशे की हालत में है, जो इस कदर गुनाह में दसते चले जा रहे हैं, उनके लिए रोजा रखने की जरूरत है। और आस्तर मलका की तरह हमें दिल से रोजा रखना है, और बेशक चाहे वो 3 दिन का रोजा ना हो, अगर 1 दिन का भी रोजा होगा और वह रोजा दिल से होगा, तो आपकी कौम जो होगी वो बच जाएगी। आपके बहन भाई जो गुनाह की दलदल में धंसते चले जा रहे हैं, वो गुनाह से बाहर आ जाएंगे। वो नौजवान जो नशे की हालत में फंस चुके हैं, वो नशे की हालत से निकल आएंगे, और यह काम आपका रोजा कर सकता है, क्योंकि रोजा वो इबादत है, वो रियाजत है जो खुदा के इरादे को भी बदल के रख देता है। ये वो इबादत है कि जब हम रूह सच्चाई के साथ रोजे की हालत में अपने खुदावंद के कदमों में आ जाते हैं, तो फिर खुदावंद हमें अपने गले से लगा लेता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे नैनमा के लोगों को खुदा ने अपने गले से लगा लिया, उनको उनको माफ कर दिया, उनके गुनाहों को माफ कर दिया, उनकी हालत में खुदा ने रहम कर दिया, और खुदा ने अपने इरादे को बदल दिया। आज खुदावंद हमारे बारे में भी ऐसे ही इरादे रखता है। अगर आज हम मुश्किलात में हैं, परेशानी में हैं, दुख में है, मुसीबत में है, तो आज हमें रोजा रखने की जरूरत है। हम कलाम मुकद्दस ही में से देखते हैं कि मूसा ने 2 दफा 40 दिन का रोजा रखा है, और 40 दिन उसने पहाड़ के ऊपर गुजारे हैं। और जब उसने अपनी कौम को देखा है कि मेरी कौम इस तरह हो रही है जिसे मैं मिस्र में से निकाल के लाया हूँ, वो अपने ख्यालात में डूबते चले जा रहे हैं, तो उसने अपने लोगों के लिए 40 दिन और 40 रात का रोजा रखा, और उसने वो रोजा पहाड़ के ऊपर जाके रखा, और तब जाके वो 10 काम मूसा को मिले जो खुदावंद ने अपने लोगों के लिए दिए कि मेरे लोगों को जाके ये एहकाम बता कि जब जब वो इन एहकाम को देखेंगे, इन्हें सीखेंगे, इन्हें पढ़ेंगे, इन्हें याद करेंगे, तो
मैं उन्हें याद आऊंगा कि मैं ही खुदा हूँ, मैं ही खुदा हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ, मैं बचाता और मैं छुड़ाता हूँ। और इसी तरह हम एलिया की तरफ देखते हैं कि एलिया ने भी 40 दिन का रोजा रखा। उसने खुदा की खुशनुदी को हासिल करने के लिए रोजा रखा। उसने अपनी जिंदगी को दुआया जिंदगी बनाने के लिए, अपने आप को और ज्यादा खुदावंत के साथ मजबूत करने के लिए उसने भी 40 दिन का रोजा रखा। और हम फिर देखते हैं कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि दाऊद ने भी 7 दिन का रोजा रखा। और दाऊद ने अपने बेटे के लिए रोजा रखा जो बैतसबा की कोख से उससे पैदा हुआ। और उसने उसके लिए रोजा रखा कि जब वो इस कदर बीमार हो गया था कि वो मरने की हालत में था, तो दाऊद ने इस मकसद को लेके खुदावंद के हुजूर 7 दिन का रोजा रखा। आज मेरे अजीजों, हमारे बदनों के अंदर अगर कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, कोई रोग है, कोई भी ऐसा मसला है जो ला इलाज है, तो आप खुदा की हुजूरी में रोजा रखिए, गिरियाजारी कीजिए, आंसू बहाइए और खुदावंद से कहें, आए खुदावंदों के खुदा, अगरचे ये बीमारी ला इलाज है, अगरचे ये बीमारी डॉक्टरों ने कहा है कि इसका कोई भी इलाज नहीं, लेकिन मेरी हर बीमारी का, मेरे हर दुख का, मेरी हर मुसीबत का, मेरी हर परेशानी का, मेरी हर एक बात का हल आए बात तेरे पास है। मैं तेरी हजूरी में खाकसारी करती हूँ, मैं तेरी हजूरी में खाकसार बन जाता हूँ। मेरे रोजे के मकसद को कबूल कर और मेरे बदन को इस बीमारी के बिस्तर से उठा खड़ा कर, ताकि मैं तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकूं। और हम कलाम मुकद्दस ही में देखते हैं कि जब एक शख्स जिसके बेटे को बुरी रूह सताती है और उसे पटक देती है, कभी आग में कभी पानी में, तो वो शख्स अपने बेटे को लेके यीशु मसीह के शागिर्दों के पास लेके जाता है और उनको कहता है कि मेरे बेटे को क्या करो, अच्छा करो। लेकिन उसके शागिर्द उस रूह को उसके बदन से आजाद नहीं कर पाते। और जब यीशु मसीह वहां पे आते हैं तो वो जो शख्स होता है वो यीशु मसीह से कहता है कि मैं अपने बेटे को तेरे शागिर्दों के पास लेके आया ताकि वो मेरे बेटे को इस बुरी रूह से निजात दे सके, लेकिन उनसे तो कुछ बन पड़ा नहीं। अगर तू कुछ कर सकता है तो तू कर। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, उस बुरी रूह को झिड़का और उसे हुक्म दिया कि उस लड़के के बदन को क्या करे, छोड़ दे। और फिर वो क्या हुआ, वो लड़का आजाद हो गया। और फिर उसके शागिर्दों ने यीशु मसीह से कहा कि ए खुदावंदों के खुदा, ए उस्ताद, ए मालिक, हम तो तेरे साथ साथ रहते हैं, हम तेरे साथ साथ चलते हैं, हम हर वो काम हर वो बात देखते हैं जो तू करता है, तो हमने वैसे ही उसे हुक्म दिया कि उसके बदन को छोड़े, तो हम ऐसा क्यों ना कर पाए। तो यीशु मसीह ने कहा कि ये किस्म सिर्फ दुआ और रोजे से ही जा सकती है। तो मेरे अजीजों, अगर आज अबलीस से आप जकड़े हुए हैं, अबलीस ने आपको जकड़ रखा है, अबलीस ने आपके घर के अंदर डेरे डाल रखे हैं, अबलीस ने आपके बच्चों को नाफरमान कर दिया है, अबलीस ने आपके शौहरों को नशे की हालत में घुसा दिया है, अबलीस ने आपके घराने में से बरकत को खत्म कर दिया है, तो आज आपको भी रोजा रखने की जरूरत है। उस तरह का रोजा रखिए जो गुनाह के मुर्दों को जिंदगी बख्श दे, जो जकड़े हुए को रिहाई बख्श दे, जो बीमारों को शिफा बख्श दे, जो जिंदगियों में खुशहाली ले आए, जो आपको निजात दे दे। उस तरह का रोजा रखिए ताकि खुदा आपकी जिंदगी में अजीब और जलाली काम करे और फिर आपकी जिंदगी में खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले। और आज हम देखते हैं, अभी भाई साहब ने बताया है कि रोजा जो है वो 4 अल्फाज से बनता है, रे, वाओ, जे और हे। और हमें कलाम मुकद्दस ही में ये 4 अल्फाज मिलते हैं और हमें सिखाते हैं। ये सिर्फ लफ्ज ही नहीं है, ये हमें सिखाते हैं कि हमने किस तरह का रोजा रखना है। ये जो रोजा, ये 4 लफ्जों को जोड़ के एक लफ्ज बनता है और वो है रोजा। और जो पहला लफ्ज आता है वो है रे, यानी रुक जाना। हर उस बात से, हर उस काम से, हर उस चीज से, हर उस ख्वाहिश से जो आपको तो खुश करती है लेकिन खुदा को खुश नहीं करती। खुदा उस बातों से नाराज हो जाता है, खुदा उन कामों से नाराज हो जाता है, खुदा उन सारी हरकत से नाराज हो जाता है। और फिर खुदा रोजे के वसीला से हमें सिखाता है कि हमें इन सारी बातों से रुक जाना है, अपने आप को अलहदा कर देना है, अपने आप को सेपरेट कर देना है। और आगे लफ्ज आता है वाव। वाव से मतलब है वक्त।
यानी जब हम रोजा रखें तो हम अपना वक्त अपने खुदा को दें, ना कि हम इधर उधर की बातों में टाइम को गुजारें और घड़ी की तरफ देखें कि अभी टाइम हुआ है कि नहीं, अभी टाइम हुआ है कि नहीं। हमें वो वक्त हमें इधर उधर के कामों में नहीं गुजारना, बल्कि अपने खुदा के साथ गुजारना है। हमें कलाम मुकद्दस को पढ़ना है, हमने दुआ में अपने आप को झुका देना है, अपने हाथों को खुदावन की तरफ बुलंद करना है और खुदावन से कहना है कि खुदावन देख मेरे इस वक्त को कबूल कर, ताकि मेरी जिंदगी से तेरे नाम को जलाल मिले। और आज आगे लफ्ज आता है जे से जुबान, यानी अपनी जुबान पे हमें क्या करना है, काबू पाना है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो रोजा रख के भी अपनी जुबान को कंट्रोल में नहीं रखते, गाली गलौज करते हैं, झगड़ा करते हैं, बुरी बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं, प्रेम बोलते हैं। हमें इन बातों से गुरेज करनी है। और आगे लफ्ज आता है हे से मुराद हदायत। और जब हम रोजा रख लेते हैं तो सारी बातों को जब हम इकट्ठा करते हैं तो हमें एक ही हदायत मिलती है कि हमने अपने आप को खुदा की हजूरी में सरेंडर करना है, अपनी ख्वाहिशात को छोड़ना है, खुदा के साथ वक्त गुजारना है, अपनी जुबान पे काबू रखना है। तभी मेरा और आपका रोजा खुदा की नजर में मकबूल और कबूल ठहरेगा। खुदा आप सबको बरकत दे।